हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपन इंटरेस्ट का डेटा कैसे पढ़ें, वो भी बहुत आसान तरीके से। ठीक है, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा पढ़ना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बस गूगल पर जाना है और सर्च करना है बैंक निफ्टी ओपन इंटरेस्ट डेटा। ओके, अब क्या होता है, हमें मल्टीपल लिंक्स आ जाती हैं। तो पहले ए लिंक ओपन करो, कौन सी, niftytrader.in वाली, और दूसरी एनएसी की जो ऑफिशियल साइट होती है वो। अगर आप एनएसी की ऑफिशियल साइट पर जाओगे तो आपको कुछ ओपन इंटरेस्ट का डेटा इस तरह से दिखेगा, जो बीच में होगा स्ट्राइक प्राइस और बाकी का होगा ओपन इंटरेस्ट डेटा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डेटा, व्हाट आर द वॉल्यूम्स। लेकिन मैं ये प्रेफर नहीं करता, क्योंकि ये जो पढ़ने में ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो इधर पढ़ते हैं एनएसी के साइट पर, वो बहुत तकलीफ देता है, मतलब बहुत कन्फ्यूज़ कर देता है। और आपने सुना होगा ओपन इंटरेस्ट का डेटा मतलब ये होता है कॉल राइटर और ये होता है पुट राइटर। अब इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो सबसे पहले हम क्लोज कर देते हैं। और दूसरी साइट होती है पहली वाली niftytrader.in। अगर इसको क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके सा एक पोर्टल दिखाई देगा। तो आप कितना भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो आपके हिसाब से, लिमिट मतलब जो भी आपको इधर दिखाना है। अगर आप इधर देखोगे तो जो निफ्टी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उधर का डेटा फिल्टर आउट करके इधर पहुँचता है। अगर आप यही ओपन इंटरेस्ट का डेटा आपके अगर अपस्टॉक्स के अकाउंट से अगर मैच करोगे तो भी सेम ही दिखेगा। अपस्टॉक्स में जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा या फिर जीरो में लिखता है और ये डेटा सेम ही दिखेगा। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, देखो ओपन इंटरेस्ट का डेटा कैसे पढ़े। ओपन इंटरेस्ट में दो तरह की बातें होती हैं। पहली बात, एक मिनट मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। एक जो होता है वो होता है कॉल राइटर। ओके, कॉल राइटर, अगर आप निफ्टी के सेट पर देखोगे तो आपको ये टर्म पता चल ही जाएगी। और दूसरा कौन होता है, पुट राइटर। ओके, पुट राइटर। अब कॉल राइटर, इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉल है मतलब ऊपर जाएगा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इधर देखोगे कि कॉल वाई, मतलब ये जो पिंक है, सॉरी ब्लू है ना, वो है कॉल वाई। इसका मतलब ये नहीं कि सी की वैल्यू, या फिर अगर ये देखोगे ए भी है सी ई की तरफ का ओ है, इसका ये मतलब ये नहीं कि इधर ज़्यादा सी में ज़्यादा पोजीशन बनाए हैं। ओपन इंटरेस्ट हमेशा उल्टा दिखाई देता है, उल्टा हमें दिखाता है। जैसे कि कॉल वाई का मतलब होता है जो लोग, ओके, जो लोग कॉल को शॉर्ट करते हैं, मतलब कॉल को बेच देते हैं। इसके लिए कॉल को बेच देना, इसका मतलब क्या होना कि बाय नहीं सेल होना। इसका मतलब ये है कि 39,000 पर अगर कॉल हुआ इतना ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि इधर सेलर ज़्यादा बैठे हैं। सेलर मतलब इधर रेजिस्टेंस है। अब एज ऑप्शन बायर कॉल वाई का मतलब क्या होता है, एज ऑप्शन बायर कॉल का मतलब क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल बाय करेंगे। पुट का मतलब क्या होता है, मार्केट नीचे आएगा तो पुट बाय करेंगे। लेकिन ओपन इंटरेस्ट का डेटा सेलर की व्यू से दिखाई देता है। मतलब कॉल का वो है अगर ज़्यादा है, इसका मतलब बहुत सारे लोग उधर कॉल शॉर्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, इस पोजीशन पर मार्केट में कॉल ज़्यादा शॉर्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है, इस पोजीशन पर मार्केट में पुट ज़्यादा शॉर्ट करने के लिए लोग इंटरेस्टेड हैं। इसका मतलब ये होता है। तो हम इससे भी आसान तरीका हम देखने वाले हैं, ये बस समझाने के लिए हमने एक बात किया। अब देखो, अभी जो हमने बात किया ना, कॉल राइटर पुट राइटर, थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, ये सारी बातें सोचो मत। अब हम क्या ध्यान देंगे पता है, कि कलर पर ध्यान देंगे। देखो कॉल राइटर पुट राइटर अगर आपके दिमाग में बैठ गया है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पूरा का पूरा दिमाग से निकाल दो। सिंपल सा तरीका है। देखो ये जो ब्लू बार होता है ना, वो होता है सेलर। मैं ये नहीं बोल रहा कि कॉल सेलर और पुट सेलर, बस सेलर। इसका मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। मतलब फॉर एग्जाम्पल इधर ब्लू ज़्यादा है पिंक से, तो 39,000 क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये जो पिंक का डेटा दिखाई देता है ना, वो होता है बायर्स, या फिर ऐसा बोलते हैं हम सपोर्ट की तरह ये काम कर सकता है। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है, आपको पता चल गया कि ब्लू जो है वो है सेलर, मतलब रेजिस्टेंस। आप ये मत देखो कि पुट है कॉल है, वो बस छोड़ दो, ये बस है सेलर और ये बस है बायर। अब कॉमन सेंस की बात है, 39,000 पर सेलर ज़्यादा है
और ये बायर बायर कितने कम है देखो। तो इसका मतलब क्या है 39,000, अगर 39,000 ऐसी लेवल है 39 के, अगर मार्केट इसके इधर स्ट्रगल कर रहा है या फिर एक रिवर्सल पैटर्न बना रहा है ना, तो 39,000 एज अ रजिस्टेंस काम करेगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक भी करता है ना, तब भी आपको जल्दी से लेना नहीं जब तक ये बायर बढ़ते नहीं। ओपन इंटरेस्ट डेटा हमेशा याद रखना ये चीज़, ओपन इंटरेस्ट डेटा हर 3 से 5 मिनट में रिफ्रेश होता रहता है, ठीक है। लेट मतलब पहले आपको चार्ट में एक दिखाई देगा ना मूवमेंट, उसके बाद 3 या 5 मिनट में वो रिफ्रेश होता रहता है, हर 3 या 5 मिनट में। तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा लाइव मार्केट में हमेशा चेंज होता रहता है। अगर कल मार्केट सुबह ओपन होगा ना, ये डेटा पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा पहले 5 मिनट में, उसके बाद लगातार चेंज होता रहेगा। आपको चार्ट की तरफ और इसके तरफ साइमल्टेनियसली ध्यान देना है, तभी आप पता कर सकते हो कि फेक ब्रेकआउट कौन सा है। जैसे कि अगर समझो इधर सेलर है, इधर सेलर ज़्यादा है, इधर सेलर ज़्यादा है, और फिर भी मार्केट ऊपर ऊपर बढ़ रहा है ना, इसका मतलब क्या है पता है, मार्केट अभी ये जो रेजिस्टेंस है, अगर इधर का बायर बढ़ नहीं रहा, इधर का बायर बढ़ नहीं रहा, इधर का बायर एक कांस्टेंट पोजीशन पर या फिर रैपिडली बढ़ नहीं रहा ना, इसका मतलब है 39,000 को रेजिस्टेंस लेगा ही लेगा। वो क्या करेगा, 39,000 पर रेजिस्टेंस लेकर 39,000 ब्रेक करेगा और फिर धड़ाम से नीचे गिरेगा। इसका मतलब क्या है, आपको पता चल जाएगा पहले से, क्योंकि जब तक ये डेटा सेटल नहीं होता ना, तब तक आपको एंट्री लेना ही नहीं। कभी कभी डेटा लेट सेटल होता है। और एक बात, ओपन इंटरेस्ट का डेटा समझने में आसानी से आपको 1 से 2 महीना चला जाएगा, क्योंकि मार्केट हर दिन सेम नहीं होता, मार्केट हर दिन उसका मूड चेंज होता रहता है। इसलिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी आपको चार्ट पर कनेक्ट करना आना चाहिए। चार्ट पर कनेक्ट का इसका मतलब है साइकोलॉजिकल कनेक्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप देखोगे, अब हम चार्ट ओपन करेंगे, रुको जरा 1 मिनट, चार्ट हम ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। कि चार्ट में अगर रुको, चार्ट में हमें ओपन इंटरेस्ट दिखाई देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 35,000 कल कैसा था पता है, कल के दिन जब कल हम देख रहे थे, जब मार्केट ने 35,000 ब्रेक किया, देखो 35,000 की लेवल इधर थी 35 के, तो मार्केट ने क्या किया, इधर ये 35,000 ब्रेक किया, सॉरी 35,300 400 ज़्यादा सेलर थे। मतलब ये जो ब्लू बार है ना, ये ब्लू ये ज़्यादा था और पिंक कम था। तो मार्केट ने क्या किया पता है कल, कि अगर आप इधर देखोगे, देखो लेवल पर इधर मार्केट स्ट्रगल करता रहा, ठीक है। इधर मार्केट पहले से मार्केट मूवमेंट बुलिश थी, इधर मार्केट स्ट्रगल करता रहा थोड़ी देर। इसका मतलब क्या है, जब ये मार्केट स्ट्रगल करता है ना, तब क्या होता है पता है, ये जो ब्लू बार है ना, ब्लू और ये पिंक, ये ब्लू बार घटकर कम होता रहता है। मतलब ये ब्लू बार की वैल्यू कम रहती है और एक पिंक बार की वैल्यू जो होती है ना, वो बढ़ती रही। इसका मतलब क्या होता है पता है, बायर का इंटरेस्ट बाय करने के लिए इस पोजीशन पर, इस एरिया पर, मतलब 38,100 से लेकर 38,300 तक बढ़ता रहता है। तो लॉजिकली इसका मतलब क्या होता है, बायर मार्केट को ऊपर ही पुश करेंगे। अगर देखो कल क्या था, 39,400 और 39,500, ये जो लेवल है ना, चार्ट पर भी इस पर भी, इस पर सेलर ज़्यादा थे। इसका मतलब क्या था, वो ब्लू वैल्यू ज़्यादा थी। अगर इस पर मार्केट डबल टॉप बना देता ना कल, तो मार्केट 100% पक्का था कि मार्केट नीचे करेगा। कैसे कंफर्मेशन मिलता, ओआई डेटा सेलर को रिप्रेजेंट करता था। ऊपर से चार्ट में डबल टॉप मार्केट को क्या रिप्रेजेंट करता है, सेलिंग या फिर बियरिशनेस रिप्रेजेंट करता है। अगर दोनों भी मैच होता है ना, तो आप बिंदास ट्रेड ले सकते हो और आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है। या फिर कभी कभी कैसा होता है पता है, मार्केट ऊपर से नीचे आता है ऐसा, ठीक है। और 38,000, जैसे कि आप इधर देखोगे 38,000 जो वैल्यू है, 38,000 पर मार्केट में, रुको ज़रा, 38,000 पर मार्केट में क्या सा है, ज़्यादा बायर्स है, ठीक है। अगर आप इधर देखोगे ब्लू बार इधर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, इधर बायर बाय करने के लिए इंटरेस्टेड है और इधर सेलर कुछ भी नहीं है। मतलब इधर सपोर्ट है ज़्यादा, स्ट्रांग वाला सपोर्ट। तो इसका मतलब क्या है पता है, जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आएगा तब मार्केट, अगर आप स्कैल्पर हो तो आपको बहुत आसानी मिलेगी। मार्केट जब तक ऊपर से ऐसा नीचे आएगा ना, तो 37,980 से लेकर, मतलब 38,000 इज राउंड फिगर लेवल, राइट, -3 या फिर +20 या फिर 38,020 को ये सपोर्ट लेगा ही लेगा। और इधर कुछ प्रोजेक्शन बनाकर एक तो रिवर्स होगा, या फिर अगर आप स्कैल्पर हो तो आपको एक 30-40 पॉइंट देकर ही जाएगा, एक क्या बोलते हैं कि स्विंग बनाकर। या फिर अगर मार्केट का व्यू बियरिश है, ट्रेंड मार्केट का व्यू बियरिश है, तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, 38,000 प्रॉपर ब्रेक होने का इंतज़ार करना। ऐसा ब्रेक होने दो, ब्रेक होने के बाद ओपन इंटरेस्ट के डेटा में, ब्रेक होने के बाद ओपन इंटरेस्ट के डेटा में ये जो ब्लू बार है ना,
ब्लू बार, सॉरी हाँ पिंक बार, ये क्या होता है पता है, एक कम होता रहता है, एक कम होता जाएगा, ऐसा कम होता जाएगा, और ये जो ब्लू बार है ना वो ऐसा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इसका मतलब दिखने में वो इस तरह से या फिर इस तरह से हमें दिखाई देगा, या फिर इस तरह से धीरे धीरे। तब हम कह सकते हैं कि मार्केट में सेलर ने टेक ओवर कर लिया है। जब भी ऐसे राउंड फिगर लेवल ब्रेक होती है, या ऊपर या फिर नीचे या फिर एक एनी प्राइस एक्शन, तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी चेंज होता रहता है। ठीक, तो बहुत ही आसान तरीका है, आपको चार्ट से कनेक्ट करना पड़ेगा, इतना ही है। एक कॉल राइटर, पुट राइटर, ये सब दिमाग में से निकाल दो। अब की टेकवेज क्या है, देखो हमारा की टेकवेज है आज क्या, हमारा की टेकवेज क्या है, पहली बात हमें कॉल राइटर या फिर पुट राइटर या फिर 38,000 पर कॉल राइटर इतने बैठे, 38,000 पर पुट राइटर इतने बैठे, ये सब कुछ दिमाग से निकाल देना है, पहला किए हुए। दूसरा क्या है, पहला तो हो गया। अब दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट, ब्लू बार क्या है, सेलर्स, पिंक बार क्या है, बायर, मतलब मार्केट इधर आकर सपोर्ट ले सकता है। बहुत ज़्यादा सेलर और बहुत ज़्यादा बायर है तो बहुत एक्यूरेटली वर्क करेगा, बहुत ही ऐसा कम है या फिर दोनों सिमिलर लेवल पर है ना, तो वो लेवल इनडिसीजन लेवल कहा जाता है। इनडिसीजन मतलब उधर कुछ भी हो सकता है, एक तो बायर टेक ओवर करेंगे या फिर सेलर। ठीक है, तीसरी बात क्या है, ओपन इंटरेस्ट पर बस 30% ही बिलीव करना, 70% आपको चार्ट फॉलो करना पड़ेगा। अगर चार्ट का डेटा प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट का प्राइस एक्शन मैच करेगा ना, तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन मुझे इतना पता है, ओपन इंटरेस्ट डेटा मोस्ट ऑफ द टाइम 80 to 90% टाइम अगर आपको पढ़ना आ गया ओपन इंटरेस्ट का डेटा, तो 80 to 90% टाइम आप ऐसा जो राउंड फिगर लेवल फेक ब्रेकआउट होते हैं ना, उससे आप बच जा सकते हो। कि जैसे कि लोग सोचते हैं कि चलो 39,000 ब्रेक हुआ, इधर ट्रेड लो, लेकिन जब तक ओपन इंटरेस्ट का डेटा आपको कंप्लीटली बाइंग ऐसा दिखाई नहीं देता, मतलब पिंक बार जब तक बाइंग की तरफ बढ़ता नहीं ना, तब तक आपको ट्रेड अच्छा मिलेगा ही नहीं। हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट रिवर्स ही होगा। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसा 38,000 समझो ब्रेक हो गया, तो रुको ज़रा, वो नीचे रिटेस्ट के लिए आएगा, फिर से जब ब्रेक करेगा ना, तो हाई चांसेस होता है कि ओपन इंटरेस्ट डेटा भी चेंज हो जाता है उधर, और आपको एंट्री मिल सकता है। तो मार्केट हमेशा 2-3 चांस हमेशा दे ही देता है, ओपन इंटरेस्ट डेटा भी शो करता है, आपको बस पेशेंटली वेट करना पड़ता है। और ओपन इंटरेस्ट डेटा आपको बताता है कि टारगेट आपका कहाँ पर आएगा। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं सोचूं कि इस पर मुझे ट्रेड लेना है, मैंने अगर सोचा कि 38,500 के ब्रेकआउट पर, मैंने 38,500 के ब्रेकआउट पर मुझे ट्रेड लेना है, मैंने 38,500 पर मैंने ट्रेड लिया है ब्रेकआउट पर, तो अगला लेवल क्या है 38,800, जहाँ पर ज़्यादा सेलर है एज कम्पेयर टू 38,600 700, या फिर मार्केट जैसे बढ़ेगा ओपन इंटरेस्ट डेटा भी चेंज होगा, राइट। ये भी अगर ब्रेक करेगा ना, तो मेरा एंड लेवल क्या होगा, जहाँ पर ज़्यादा सेलर है, मतलब जहाँ पर हाई रेजिस्टेंस है। मैं चार्ट पर भी क्या करूँगा पता है, मैं चार्ट पर भी स्विंग देखूंगा कि कहाँ पर इसकी स्विंग तैयार है ऐसे, तो मेरा जो क्या बोलते हैं कि टारगेट का लेवल होगा ना, तो यही कहीं इसके आसपास होगा, 39,901 या फिर 38,900 इसके आसपास ही होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको चार्ट के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई तो ठीक है, तो आपको बहुत टाइम ये आपको बचा सकता है। तो अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये बहुत ही आसान तरीका है ओपन इंटरेस्ट डेटा पढ़ने का। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू।